बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जवाब में खुदा ने इन्हें मुर्दों को ज़िंदा करने का तरीका बताया। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे से गुजर रहे थे। आपने दरिया के किनारे एक मुर्दार पड़ा हुआ देखा। इसका कुछ हिस्सा दरिया के अंदर और कुछ बाहर था। दरिया और खुश्की के जानवर दोनों तरफ से इसे खा रहे थे, बल्कि खाते खाते एक दूसरे से लड़ने लगते थे। इस मंजर ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे मसले की फिक्र में डाल दिया जिसकी कैफियत सब तफसील से जानना चाहते हैं, और वो है मौत के बाद मुर्दों को जिंदा होने की कैफियत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अगर ऐसा ही इंसानी जिस्म के साथ हो और इंसान का बदन जानवरों के बदन का जुज बन जाए तो कयामत में उठने का मसला कैसे हल हो सकता है और कैसे ये मामला अमल में आएगा, जबकि वहाँ इंसान का इसी बदन के साथ उठना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदाया मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर ईमान नहीं रखते? उन्होंने कहा, ईमान तो रखता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि दिल को तसल्ली हो जाए। खुदा मुताल ने हुक्म दिया, 4 परिंदे ले लो और इनका गोश्त एक दूसरे से मिला दो। फिर इस सारे गोश्त के कई हिस्से कर दो और हर हिस्से को एक पहाड़ पर रख दो। इसके बाद इन परिंदों को पुकारो ताकि मैदान हशर का मंजर देख सको। उन्होंने ऐसा ही किया तो इंतहाई हैरत के साथ देखा कि परिंदों के इज्जा मुख्तलिफ मकामात से जमा होकर इनके पास आ गए और एक नई जिंदगी का आगाज हो गया। इस सिलसिले में कुरान कहता है, सूरत बकरा आयत नंबर 259, उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम ने कहा, खुदाया मुझे दिखा दे तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया, क्या तुम ईमान नहीं लाए? कहने लगे, क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। फरमाया, ये बात है तो 4 परिंदों का इंतखाब कर लो, ज़बह करने के बाद इनके टुकड़े टुकड़े कर लो, फिर इनके गोश्त को आपस में मिला दो, फिर हर पहाड़ पर एक हिस्सा रख दो, फिर इन्हें पुकारो, वो तेजी से तुम्हारे पास आएंगे, और जान लो कि खुदा गालिब और हकीम है। वो मुर्दों के जाए बदन को भी जानता है और उन्हें जमा करने की ताकत भी रखता है। इसमें शक नहीं है कि 4 परिंदे मुख्तलिफ किस्म के परिंदों में से थे, क्योंकि इसके बगैर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी था कि हर एक के अज्जा और इसके असली बदन में वापस आएं, और ये मुख्तलिफ किस्म के होने की सूरत से ही जाहिर हो सकता था। मशहूर रवायत के मुताबिक वो 4 परिंदे इस तरह से थे: मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा, जो कि कई पहलुओं से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बाज़ लोग इन परिंदों को इंसानों की मुख्तलिफ सिफ़ात और जज्बात का मजहर समझते हैं। जैसा कि मोर खुद नुमाई, ज़ेबाइश और तकब्बुर का मजहर है, इसी तरह मुर्ग शदीद जिनसी मैलानात का मजहर है, कबूतर लहू लाब और खेल कूद का मजहर है, कौवा लंबी चोटी आरजुओं और तमन्नाओं का ख्वाहिशमंद है। जिन पहाड़ों पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परिंदों के इज्जा रखे थे, इनकी तादाद कुरान हकीम में मौजूद नहीं, लेकिन रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में ये तादाद 10 बताई गई है।